Welcome to Sameer Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 9 of 6th class Social Science History. Vital Village Thriving Towns. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 वाइटल विलेज थ्रिविंग टाउन्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, वाइटल विलेज थ्रिविंग टाउन्स मीन्स होता है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाली जगहों को भरो। ठीक है, खाली जगह को भरो। जो यहाँ पर ब्लैंक जगह दी गई है उसे हमें फिल करना है। ठीक है, तमिल के बड़े भूस्वामी को डैश डैश कहते थे। तमिल के बड़े भूस्वामी को डैश डैश कहते थे, तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है वेल्लल्ला। ठीक है, तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्लल्ला कहते थे। ठीक है, वे लल्ला कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश डैश द्वारा खेती की जाती थी। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश डैश द्वारा खेती की जाती थी, तो ख नंबर पे हमें राइट कर देना है दास और मजदूरों। ठीक है, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः दास और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। ठीक है, तमिल में हलवाहे को डैश डैश कहते थे, तो ग नंबर पर ऐड कर देना है ऊणवार। ठीक है, तमिल में हलवाओं को ऊणवार कहते थे। अधिकांश गृहपति डैश डैश भूस्वामी होते थे। अधिकांश गृहपति डैश डैश भूस्वामी होते थे, तो हमें यहाँ पर राइट करना है स्वतंत्र व छोटे। ठीक है, स्वतंत्र व छोटे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। इसका आंसर आ जाएगा ग्राम भोजक के पद पर। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक है, आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास। ठीक है, साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। ठीक है, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकार की सूची बनाओ। इसका आंसर आ जाएगा बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही जवाब ढूंढो। ठीक है, सही जवाब ढूंढो मीन्स जो सही है उससे हमें राइट करना है। ठीक है, वलयकूप का उपयोग ऑप्शन देख लेते हैं। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर देखते हैं, जल निकास के लिए
किया जाता था। ठीक है, वलयकूप का उपयोग जल निकास के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहत सिक्के, आहत सिक्के चांदी, सोना, टीन, हाथी दांत के बने होते हैं। तो आहत सिक्के चांदी के बने होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चांदी राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मथुरा महत्वपूर्ण है, गांव, पतन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा धार्मिक केंद्र के लिए मथुरा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रेणी, श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा श्रेणी का शिल्पकारों। ठीक है, श्रेणी का शिल्पकारों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। पृष्ठ 87 पर दिए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे। ठीक है, तो ये औजार हमें दिखाए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी है। ठीक है, खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी है तथा हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए संडासी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। ठीक है, जिनके बारे में तुमने पढ़ा है, इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए हैं। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए हैं। इसका आंसर आएगा हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ठीक है, ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। ठीक है, जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी। ठीक है, जो कि लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीजों से तैयार की गई है। ठीक है, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीजों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा मैंने बड़े शिल्पकार को काम करते देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। ठीक है, वे वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है। ठीक है, टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है। वह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में
मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि आदि है। ठीक है, तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शहर या गांव के लोगों के कार्य की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्य में से कितने समान और कितने भिन्न हैं? कितने समान हैं और कितने भिन्न हैं, इसका आंसर आ जाएगा। मैं शहरों के में परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखता हूँ। ठीक है, मैं शहरों के परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखता हूँ। स्त्रियां और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। ठीक है, स्त्रियां और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। ठीक है, तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। ठीक है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। ठीक है।